दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए, सब का दिन अच्छा गुज़रे, सब की ज़िंदगी में खुशियाँ हों। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। वीडियो का आगाज़ करते हैं सुबह सुबह। जब बच्चों के बाबा टीवी देख रहे होते हैं तो हमेशा ही ख़बरें लगी हुई होती हैं। कोई चैनल हो, कुछ हो, तो बस ख़बरें चल रही होती हैं। और जब टीवी आ जाता है अदन के पास तो हमारे टीवी पे दो ही चीज़ें हैं। एक कोई ब्लॉगर है शहर में देहात मुल्तान से, और एक ये मुस्तफ़ा हनीफ़ है। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे टीवी पे चलती ही रहती हैं हर वक्त। चारपाइयों का काम चल रहा था तो मुझसे तो ये बड़ी मुश्किल से बान ही अभी तक लपेटा जा रहा है। काफ़ी लंबा काम है, ये आहिस्ता 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 चलता ही रहेगा। आज जो सूट मैंने सिया है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये सादा सा लॉन का सूट था, छोटी बेटी के लिए मैंने बनाया। नॉर्मल एक सूट सी के दिया उसको मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इसके मैंने पांचे बनाए। छोटी बच्ची है तो छोटी बेटी के लिए। पहले मैं इसके लिए लेस लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ लेस भी। तो ये, लेकिन इसका वहाँ लाइटों में कलर मुझे बिल्कुल और लग रहा था, और यहाँ आकर जो है सूट के साथ बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो फिर मैंने ये पाइपिंग जो है ना ये लगा दी, ये पलटा। ये बहुत अच्छा लगा लग के ना। पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है, लाइव तो ये बहुत अच्छा लगा। और अच्छे से मैंने इसका थोड़ा गले पे भी डिज़ाइनिंग कर दी और पांचों पे भी। दुपट्टा इसके साथ नहीं है, ये 2 पीस सूट थे। तो स्टॉलर वगैरह बच्चे ले लेते हैं साथ। कैसा लगा सूट ज़रूर बताइएगा, और मैंने सिया कैसा ज़रूर बताइएगा। और इतना सारा इसमें से कपड़ा बच गया कि गुड़िया तीनों ही आके मेरे पास बैठ गई, बिठा दी गई हैं, बैठी नहीं है। सूट इनके प्रॉपरली यही पहने हुए होते हैं, सिलवा के तो रखती रहती हैं। और चेक कर रही थी कि ये तीनों का बन जाएगा, ये तीनों से भी बच जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो कपड़ा इन गुड़िया को चाहिए होता है। मैं किसी वक्त इनके गुड़िया के आपको सारे कपड़े भी दिखाऊंगी, जिससे वो वीडियो बहुत मज़े की होगी, जिसमें ये सारे कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी वक्त वो खिलारा भी डाल लेंगे हम। फ़िलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की कुकिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, अदरक पाउडर के अलावा मैं मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दही इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम भिंडी गोश्त बनाने जा रहे हैं इसमें मक्खन बहुत अच्छा लगता है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च है, भिंडियाँ छोटी छोटी धोकर काट लेंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे और उसमें हम धुला हुआ चिकन शामिल कर देंगे। मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि मैं जब भी चिकन को धो के रखती हूँ तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक लगा के उसको रख देती हूँ, उससे उसका जायका बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप ये नमक लगा अच्छा सा धुला हुआ चिकन जो है इसको थोड़ा फ्राई करें। और चिकन फ्राई करने के बाद इसमें हम अपने ये तमाम मसाले डाल देंगे और साथ हम मक्खन शामिल कर देंगे। आप मेरे तरीके से भिंडी गोश्त बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा भूनकर इसमें अब हम टमाटर मिर्च शामिल करेंगे। प्याज बहुत बारीक नहीं काटने हैं, प्याज थोड़े मोटे कटे हुए इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। वीडियो पूरी देखा कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए, ताकि आपका जो भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छा सा बने। अब काफ़ी भून कर आप इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भिंडियाँ आपने तलनी नहीं है, तले बगैर आपने इसमें भिंडी डालनी है और हल्का सा भूनकर थोड़ी देर के लिए दम पर लगाना है और फिर बहुत अच्छे से भून लेना है। बहुत मज़े की भिंडी गोश्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा कितना मज़े का बना है। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।